सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है कि मैं इस उम्र में भंडारा आ गया। अभी तक मैं कभी नहीं आया था। गोंदिया 3-4 बार आ गया था, लेकिन भंडारा आने का फायदा हो गया। बस एक योग मिल गया और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। आप में से जो बहन भाई अभी तक मथुरा न आए हो, तो उनको मैं आग्रह करता हूँ वे भी संकल्प कर रहे हैं, जैसे मैं कभी नहीं आया था, आज आ गया। तो जो नहीं आए हैं वे मथुरा जरूर आए, जल्दी से जल्दी आए, उनको और जो पहले आ चुके हैं वे भी आए, बार बार आए। मथुरा आने का मतलब कुछ ऐसा है जैसे परदेश से अपनी मातृभूमि पर आना। जैसे आप सब लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे कि भंडारा के रहने वाले हो और यहीं बस गए, यहीं से आए हो। कुछ ऐसे हो कि कहीं और के रहने वाले हो, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में आए हो, यहाँ बस गए हो। और जहाँ कहीं से आप आए होंगे तो आपके मन में कभी न कभी कोई बात आती होगी, हमें उस जगह पर भी जाना चाहिए जहाँ पर हमारा जन्म हुआ था, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, जहाँ बचपन में हम खेले थे। तो मथुरा हमारे युग निर्माण योजना की गायत्री तपोभोग की जन्मस्थली है। तपोभूमि जन्मस्थली है, गायत्री परिवार की जन्मस्थली है। वहीं से जन्म हुआ। गुरु जी का जन्म तो अवलखेड़ा में हुआ, माता जी का जन्म आगरा में हुआ, फुलटी में। मृत्युंजय भाई साहब का, शहरभान जी का जन्म मथुरा में हुआ। और मृत्युंजय भाई साहब का जन्म उसी तिथि में हुआ जिस तिथि में माता जी का जन्म हुआ था। और शहरभान जी का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन गायत्री तपोभूमि बनाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। तपोभूमि के निर्माण की जिस दिन रजिस्ट्री हुई, ये रजिस्ट्री करके गुरुदेव कचहरी से घर पर आए हैं, उस समय शहरभान जी का जन्म हुआ है। और वह दिन था गीता जयंती। अभी कुछ दिन पहले एकादशी को गीता जयंती था। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को, 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के पर्व होता है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जयंती कहा है। उस दिन गायत्री तपोभूमि की प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव ने किया था। और अगले दिन गुरुदेव ने दीक्षा देना शुरू किया था। अगले दिन, यानी जब गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ है, तब तक गुरुदेव का कोई शिष्य नहीं था। गुरुदेव अकेले थे, उनकी साधना थी, तपस्या थी, और परम माता जी का भरपूर सहयोग था, समर्पण था। इन दोनों शक्तियों ने मिल करके इस मिशन की शुरुआत के लिए गायत्री तपोभूमि का निर्माण किया था। सन 1953 की गायत्री जयंती यानी गंगा दशहरा के दिन 1953 के ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं की तिथि। और उस वक्त तक गुरुदेव का कोई शिष्य नहीं था। उसके बाद शिष्य बनना शुरू हुए हैं एकादशी के दिन, और वदनिया माता जी उनकी प्रथम शिष्या बनी थी। फिर और शिष्य बनते चले गए। तब सोच सकते हैं कि जब हमारे आप, हम आपको थे ही नहीं, कोई भी शिष्य नहीं था, और गुरुदेव ने इस मिशन को कैसे खड़ा किया होगा, कैसे जमीन खरीदी होगी, कैसे भवन को तैयार किया होगा। इस मिशन को खड़ा करने के लिए जो आधार चाहिए, उस आधार के लिए जिस सत्ता ने
अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके प्रति हमारे मन में सद्भावना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए और हमारा मन करना चाहिए कि हम वहां जरूर जाएं। 2019 विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन अभी जो निर्माण कार्य हो रहा है इसका शिलान्यास हुआ था और शिलान्यास के लिए शहर बहन जी आए थे, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी आए थे, आप में से भी शायद कुछ लोग गए हों। गोदिया से लोग बता रहे थे कि गए, परमार जी, शंकर परमार जी गए थे। उस समय कार्यक्रम शुरू होने से पहले बहन जी ने धीरे से मेरे कान में कहा, भाई साहब ये निर्माण होने जा रहा है, इसके लिए मैं 10 लाख दे रही हूँ। तो क्योंकि धीरे से कहा था हमारे कान में, तो मैंने भी धीरे से पूछा कि क्या मैं इसकी घोषणा कर दूं, आपकी अनुमति है? बोली हाँ कर दीजिए और हमने घोषणा कर दी थी। लोगों ने खूब स्वागत किया और सुन करके हमारे उड़ान का काउंटर था, वहां पर आकर के लोग रसीद कटवाने लगे थे। कुछ बहनों ने अपने जेवर भी दिए थे और जब शैल बहन जी को मंच से बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले जो कुछ भी कहना चाहा वे बोल नहीं पा रही थी, उनका गला भर आ रहा था और उन्होंने यही कहा कि इस अच्छी शुरुआत के लिए हमारे माता ने, हमारे पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसी कार्य को और भव्य रूप देने के लिए ये जो कार्य शुरू होने वाला है, जिसका शिलान्यास करने आए हैं, तो उसको भव्य बनाने के लिए उनकी संतान होने के नाते हमारी भी कुछ दायित्व हमारा होता, हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। हमारे पति यानी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी BHK में डॉक्टर थे, हमारे ससुर जज साहब जज थे मध्य प्रदेश में। 3 लोगों की नौकरी की बचत राशि में से, परिवार की राशि में से 10 लाख रुपए। अब आप कहेंगे तो कौन सी ऐसी बात थी कि गुरुदेव मेरी माता जी ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उस न्यौछावर का सारांश क्या है, मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपसे साझा करना चाहता हूँ। हम आप समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज थी जब उनके शिष्य नहीं थे, हम तो थे ही नहीं, और वे अकेले किस तरह से काम किए, किस तरह से अपने न्यौछावर किया अपने आप को। आइए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक बात और बता दूं कि हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे, पता नहीं मैं कितना समझा पाता हूँ, और आप समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीजें समझने के लिए वहाँ का माहौल सबसे अच्छा होता है। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप वहाँ के शिविरों में आइए, कुछ दिन रहिए, 9 दिन रहिए, और वही शिविर का जो भी दिन है वहाँ पर रहिए। वहाँ रह करके वहाँ के माहौल में, वहाँ की हवा में, वहाँ जब आप सांस लेते हैं, जब सब कुछ देखते हैं क्या कुछ आज है, कभी ये शून्य रहा होगा, जीरो रहा होगा कि गुरुदेव ने यहाँ से कैसे खड़ा किया। मैं तो मथुरा पहली बार आ रहा हूँ, आ रही हूँ। हरिद्वार तो हम जाते थे, हम जाते थे, मथुरा कभी नहीं आते थे, आज हम पहली बार आए हैं। और मथुरा की प्रगति हम देख करके कि गुरुदेव ने कैसे कुछ शुरू किया, तब आपकी समझ में और ज्यादा आएगा। आइए हम शुरू करते हैं। गुरुदेव का जन्म 1911 मावलखेड़ा में हुआ। 15 वर्ष की उम्र में 1926 में उनके गुरु उनको दर्शन दिए। जो दीपक जल रहा था गांधी जयंती के दिन, वसंत पंचमी के दिन, उसी दीपक की लौ से एक आकृति प्रकट हुई और उन्होंने परिचय दिया बालक श्री राम को, जो 15 वर्ष के थे, कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हारे पिछले कई जन्मों में मैं तुम्हारा सहयोग करता रहा हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देता रहा हूँ। और उनमें से जो प्रमुख 3 जन्म है कबीर का,
समर्थ गुरु रामदास का, रामकृष्ण परमहंस का, ये प्रमुख रहे हैं। ऐसे अन्य कई जन्म और है, और उनमें मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता रहा हूँ। और इस जन्म में भी अभी तुम्हारी उम्र केवल 15 साल है, सही समय पर सही मार्गदर्शन देने के लिए मैं आया हूँ। और मैं कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनो, उस मार्ग पर चलो। और आप सभी लोग अधिकांश सब जानते हैं कि उनको क्या कुछ कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कुछ गुरु के द्वारा कहा गया, शिष्य बालक श्री राम के द्वारा सुना गया, समझा गया, आत्मसात कर लिया गया। कहीं कोई गैप नहीं रहा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। जो कुछ भी कम्युनिकेट किया उस बाबा दादा गुरु ने, शिष्य ने ग्रहण किया और उसी क्षण से उस मार्ग पर चल पड़े। कोई दूसरा बालक होता, मैं अपने को अगर कुछ उस पोजीशन में डालता हूँ, अगर मैं उस समय होता तो सारा कुछ सुनने के बाद उस दिन की दैनिक पूजा पर और जब जो कुछ भी है पूरा करके मैं जाता अपने घर में, अपने माँ से बात करता, पिता से बात करता, घर वालों से बात करता, कैसा ऐसा हुआ है, हम क्या करें, कैसे करें, ये दीपक अखंड रखना है, हमें रोज लगभग 6 घंटे बैठना है, तब जाकर के एक साथ में 24 बार गायत्री महामंत्र का जप होगा। हमें अपनी जीवा पर संयम रखना है, स्वाद लेना है, न नमक लेना है, न मीठा लेना है, न खट्टा लेना है, न मसाला लेना है, स्वाद का कोई चीज नहीं लेना है। ये सारा कुछ हमको करना है। और सबके परामर्श से लोग जैसा सहयोग करेंगे उस हिसाब से हम कार्य शुरू करेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं उस समय बालक के रूप में होता तो मैं शायद, लेकिन हमारे बुजुर्ग ने कुछ भी नहीं सोचा। जब बात समझ में आ गई तो पूछना क्या, करना उसे है। और उसी समय से उस मार्ग पर चल पड़े थे। जो दीपक जल रहा था वही दीपक अखंड दीपक बन गया। और वे मन ही मन कैलकुलेशन करके निश्चित कर लिए कि हमें आज कितने घंटे बैठना है, और फैसला कर लिया था आज से हम शुरू कर रहे हैं, 6 घंटे आज बैठेंगे। जब उनका शुरू हो गया, घर वाले परेशान थे कि अन्य दिनों को तो की जाती थी जब कर रहे, आज थोड़ी देर में निकल आते थे, आज क्या बात है, आज थोड़ी देर हो गई। किसी ने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगी, और देर होती गई। तो घर के लोग, स्त्रियां, खासतौर से महिलाएं ज्यादा परेशान अनुभव करती, खासकर माँ उनकी थी, धीरे जाती थी, दरवाजा से झाँक के देखती थी तो बालक श्री राम बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न है, माला उंगलियां चल रही है, चले जाते थे। तो उस दिन से ही वे उस मार्ग पर चलना शुरू कर दिए और अपनी माँ से बोले, अब ये दीपक अखंड दीपक बन गया है, अब इसकी साज संभाल कैसे करनी है, आप लोग व्यवस्था संभालो। अब हम अर्थवाद रहेंगे, हमें कुछ और कुछ नहीं देना है। कोई चर्चा नहीं, गुरु का आदेश शिरोधार उस मार्ग पर चल पड़े। यह होता समर्पण। समर्पण, अवश्य समर्पण अगर बालक श्री राम अपने गुरु के प्रति कर सकते हैं तो हम तमाम सारे हम उनके अंग अवयव हैं। हमारे लिए संदेश है कि हमें गंभीरता से विचार करना है। गुरुदेव वहां पर 26 की बात कर रहा हूँ और उनके जब चलता रहा, उनके कानों में आवाज आई, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और फिर वे बेचैन हो उठे कि देश को आजाद करने के लिए मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन हो रहा है, तमाम युवा आगे निकल रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं माला लेकर के बैठा हूँ कि हमारे लिए शोभा नहीं देता। एक चीज रूटीन की होती है, एक चीज आपत धर्म होता है। रूटीन के क्या है, हम लोग सवेरे उठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए,
कोई बीमार पड़ जाए या कोई बाहर से ऊपर से गिर पड़े या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए तो हम सब छोड़ करके सारे रूटीन पे छोड़ करके उस आपस धर्म के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इंसानियत ये कहते हैं। और गुरुदेव की वो इंसानियत जगी। उन्होंने कहा कि जब का कार्य 24 वर्ष का अनुसार हम 24 से 1 आध वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी लगे ज्यादा में पूरा कर लेंगे। लेकिन यह जो अवसर मिला है देश को आजाद करने का, जिसके तमाम सारे नौजवान अपनी नौकरी छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, वकालत छोड़ करके, व्यापार छोड़ के, खेती गृहस्थी छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके, माँ बाप को नाराज करके इस अभियान में आगे आए हैं। और बालक श्री राम तो माला पकड़ के बैठा रहेगा, ऐसा बालक श्री राम नहीं करेगा। और वे भी उस आजादी में खुल करके इस तरह अंग्रेजों के डंडे खाए, अपने साथियों को एकत्र किया, संगठन बनाया। घर वाले नहीं चाहते, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा जाए और पुलिस के डंडे खाए, जेल जाए, गिरफ्तारी हो, कोई नहीं चाहेगा। छुप छुप करके जैसे भी हो सारी योजनाएं बनाते हैं। तो ये इस तरीके से और ये सब काम आगे बढ़ा। एक अखबार में काम करने लगे, गांव से आगरा शहर में आ गए। आगरा शहर में फ्रीगंज एक मोहल्ला है, वहां रहने लगे, अखबार में काम करने लगे। दैनिक सैनिक अखबार छपता था वहां पर और वहां से काम करने लगे। उनका विवाह हो चुका था, माता और अपनी पत्नी के साथ फ्रीगंज में रहते थे। उनके प्रथम पुत्र प्रथम पत्नी से ओम प्रकाश भाई साहब का जन्म वही फ्रीगंज में हुआ। एक बच्चा भी हो गया था। बेहद प्रकार की जिम्मेदारी भी थी, अखबार में काम करना भी था, आजादी लड़ाई में हिस्सा भी लेना था, संघर्ष भी करना था पुलिस के साथ और अपने गुरुदेव के बताए जो हमारे पर भी चलना था, उसको भूलना भी नहीं। उसके बीच में उन्हें पता था उन्हें क्या करना है, उनका लक्ष्य क्या है। एक बहुत बड़ा काम करना है। जो हमारा समाज है, भारत का समाज है, जो मेजॉरिटी इस देश में रहते हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं। आतताइयों ने, विदेशियों ने आकर के उनको बड़े जुल्म किए हैं और उनकी मनोदशा एकदम बिगड़ गई है, उनकी जिंदगी की धारा बिगड़ गई है, उनकी सोचने की शक्ति बिगड़ गई है, या यूं कहिए उनकी अकल खराब हो गई है। इन सबों को अकल ठीक करने के लिए अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को फिर से परिभाषित करके उनको समझाने के लिए एक आंदोलन पैदा करना है, जिसका नाम होगा युग निर्माण आंदोलन। और वे उसको ध्यान में रखते हुए एक मीडिया, एक माध्यम चाहिए। आजादी की लड़ाई के संदेश अखबार से देते थे दैनिक सैनिक, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में एक क्रांति जो पैदा करनी पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसके लिए एक माध्यम चाहिए। और उन्होंने फिर अखंड ज्योति नाम की पत्रिका निकालने का निर्णय लिया। अखंड ज्योति नाम का क्यों किया? उन्हें अनुभव था कि जिस अखंड ज्योति के सानिध्य में बैठ करके हमें इतनी उपलब्धियां हो रही, हमारे अंदर साहस आ रहा, आत्मबल आ रहा है, असंभव को संभव करने की योजनाएं हम बना रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ उसको हम करने की योजना बना रहे हैं। वही अखंड ज्योति, वही संदेश जन जन तक आत्मा तक पहुंचे और उनके अंदर भी यही उत्साह, यही उमंग पैदा हो। और यह सोच करके उन्होंने पत्रिका का नाम अखंड ज्योति रखा। और 1937 में उन्होंने अखंड ज्योति का प्रथम अंक आगरा रह करके प्रकाशित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस अंक की जो अपेक्षा की गई थी वो नहीं हो पाई। मात्र छपा, कुछ लोगों की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी दे दी गई, पढ़ा रहा, ऐसे उसका उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तंत्र नहीं था, उनके शिष्य नहीं थे, दाएं बाएं ऐसे लोग नहीं थे जो कि इस दिशा में सोचते और आगे कुछ बढ़ते। लोगों के मनोभाव में एक अलग प्रकार की थी और फिर वे जिस दिशा में सोचना बंद कर दिए थे और धीरे धीरे चिंतन चलता रहा। अपने गुरु की अनुमति देते रहे, अंतःकरण में चिंतन चलता रहा और 1940 में पूर्ण रूप से आगरा, आमलखेड़ा, अपने रिश्तेदार सबको छोड़ छाड़ करके और वहां
वहाँ की कार्य पद्धति को वहीं छोड़ करके वे अपनी माँ को लेकर के यहाँ आ गए और अपनी पहली पत्नी और बेटी कहा मथुरा। और मथुरा आकर के जो एक बार 1940 में अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू किया तो आज तक वह चल रहा है। परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, समस्याएं आई तो दृष्टि गई। पैसे की प्रॉब्लम आई, प्रकाशन की प्रॉब्लम आई, कागज की प्रॉब्लम आई, सरकारी कमीशन की प्रॉब्लम आई, अंग्रेजों का जमाना था, अब सोच सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन वह सभी सुदृष्टि के लिए और इसके पीछे कारण एक था जो बाधाएं आगरा में थी जिनके कारण 37 की पत्रिका निकाल करके काम को रोकना पड़ा था, उन बाधाओं को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर के आ गए थे। तात्पर्य कहने का यह है कि अगर आप ठान लें कि हमें कुछ करना है तो जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना आपको एक चुटकी बजाते आप दूर कर सकते। और उन्होंने दूर किया और इस मार्ग पर चल पड़े। तो यह कार्य मथुरा में आकर के उन्होंने किया और मथुरा में आकर के एक नया काम किया जो बहुत कम लोग जानते हैं या जानते हैं तो समझते नहीं। एक नई चीज जब और जिम्मेदारियां और उलझनों को उन्होंने हटा दिया तो शांत चित्त से निर्मल नृत्य से एक नया कार्य मथुरा में शुरू किया और यह जानने का है जिसको हम कहते हैं ज्ञान यज्ञ। यह किया उन्होंने ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रोज सुबह लिखना शुरू किया, नित्य लेखन कार्य शुरू किया। यह नित्य लेखन कार्य आगरा में और खेड़ा में नहीं कर पाते थे। वो वहां जब चलता था लेकिन नित्य लेखन नहीं कर पाते थे और मथुरा आकर के नित्य लेखन शुरू किया। नित्य लेखन कैसे शुरू किया? जैसे मैंने बताया कि एक वर्ष में 24 लाख महामंत्र के जप के लिए लगभग 6 घंटे बैठना पड़ता था। उस अवधि में उनकी निष्ठा के अनुरूप, उनके समर्पण के अनुरूप उनको ईश्वर की तरफ से, गायत्री मां की तरफ से, उनके गुरु की तरफ से मिलता था। आप कुछ भी करते हैं, देते हैं तो मिलते हैं। हम अगर दान देते हैं तो पुण्य मिलता है, हम किसी को प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है, हम जिसको प्यार देते हैं उसका प्यार मिले या ना मिले, ईश्वर का प्यार मिलता है। अगर हम समर्पण करते हैं अपने गुरु को और समर्पण करके जब करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम तो गुरु की आज्ञा मान के जब कर रहे हैं। गुरु में बहुत कुछ देता है और जब भगवान में देता है तो रुपया पैसे संपत्ति नहीं देता है, क्योंकि हम रुपये पैसे मानते नहीं कहा। तो वे देते हैं ज्ञान, हिम्मत, अच्छे मार्ग पर चलने के साहस। जैसे कहते महामंत्र में सबसे पहले हम भगवान की परिभाषा करते हैं, भगवान कौन है, और फिर अंत में हम कहते हैं कि वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अच्छे रास्ते पर ले चले। और यह हिम्मत मात्र जब करने से नहीं आती है, समर्पण से भी आती है। समर्पण अब गुरुदेव का पूर्ण समर्पण था, उनके अंदर वो हिम्मत आती थी और उसी के अनुरूप उनके विचार में और ताकत भर देती थी वह गुरु सत्ता उनकी गायत्री माता। और 6 घंटे के पूरा होते होते उनका मस्तिष्क विचार आखिरी माला खत्म होती थी, मस्तक से लगा करके माँ के चरणों में रख देते थे, कागज कलम उठा करके लिखना शुरू कर देते और विचारों को प्रवाह चल रहा है, यहाँ से विचार आ रहे हैं और कानों की टिप तक और कागज को उतर रहे चल रहा है और अनुभव हो रहा है कि हमारा मस्तिष्क भी हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। लिखते लिखते और एक ऐसा स्टेज आता है कि जब मस्तिष्क पूरा हल्का हो जाता है और अनुभव होता है अब हमारे यहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं है, जो था हमने सब कुछ समर्पित कर दिया। जब हम कहते ज्ञान दान, ज्ञान यज्ञ, तो यह है ज्ञान यज्ञ। ईश्वर ने जो ज्ञान की संपदा दी थी, तुरंत यज्ञ रूप करके उसको यज्ञ देवता को समर्पित कर दिया, जनता जनार्दन को समर्पित कर दिया।
यह ज्ञान है। और इसके माध्यम से पत्रिका जो मथुरा से प्रकाशित होने लगी, निरंतर चलती रही। पत्रिका के लिए मैं 3-4-5 दिन के लेखनी से काम चल जाता था। एक पत्रिका खंड में रोज 2.5 से 4 घंटा लिखते थे। 6 घंटे जो विचार आते थे, 2.5 से 4 घंटा उनको लगता था लिखने के लिए। कम से कम लिखा तो 2.5 घंटा, 2.5, 3, 3.5, 4, 4 इस तरीके से विचार। और जब लिख लेते थे, एक प्रश्न रखते थे, उसको रिवाइज करते थे, संतुष्ट हो जाते थे कि विचार जो हमें मिला वह अच्छे क्रम से प्रस्तुत किया गया है, पढ़ने वाला उसको समझ सकता है, पढ़ने वाला उसको आत्मसात कर सकता है और हमारा लिखना सार्थक हो जाएगा। फिर उसको छापने के लिए भेज देते थे, प्रिंटिंग वाले के लिए, कंपोजिंग के लिए, और माता जी का आह्वान लगाते थे और माता जी एक गिलास जल लेके आती थी, फिर वे जल ग्रहण करते थे। 6 घंटे जब 2.5 से 4 घंटा निकला, फिर एक गिलास जल ग्रहण करना यह नित्य का क्रम था। इस अवधि में उनके बिना बुलाए कोई आ नहीं सकता। अभी बुलाते थे केवल माता जी को। अरे प्रतिदिन 8-10 घंटे कोई व्यक्ति बिना जल ग्रहण किए इस काम में लगा हुआ है, जिसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिससे जनमानस परिष्कृत हो, लोगों के विचार शुद्ध हो, लोगों की चिंतन शैली में परिष्कार हो, लोगों के अंदर साहस जड़े कुछ करने के लिए, लोग प्रसुप्त स्थिति से जागृत स्थिति में आ जाएं, यह था उनका लक्ष्य। और उन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया, किताबें शेष दिन 24-25 दिन के लेखन में किताबें लिखते रहे। और उनकी पहली पुस्तक थी मैं क्या हूँ। कुछ और करने से पहले हमें जानना चाहिए मैं क्या। अपना इवैल्यूएशन करिए, अपना इवैल्यूएशन, अपना मूल्यांकन करिए, टटोलिए हम कितने कमजोर हैं, कितने सशक्त हैं, कितने ताकतवर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या क्या है, हमें कैसे करना है, एनालाइज करना पड़ता है। मैनेजमेंट में एक शब्द है SWOT, 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 स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, SWOT एनालिसिस। मैनेजमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम लोग स्टडी करते हैं। तो यह पुस्तक मैं क्या हूँ हमें प्रेरित करती है, हम अपने को जाने, समय को पहचाने, अपने को पहचाने, मैं क्या हूँ। तो इस शक्ति से फिर हम आगे बढ़ते हैं। और 32 किताबें उठे, 32 किताबें, ये मामूली बात नहीं है, ऐसे नहीं 32 किताबें लिखी जाती है। यह निरंतरता, रेगुलरिटी, कोई आलस से नहीं, हमें जो करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि कल ब्रश किया था कोई बात नहीं, आज हम दांत नहीं साफ करके चले गए, अरे कल तो नहाया था, आज नहीं नहाया तो चले गए, कल तो हमने सूर्य भगवान को जल दिया था, आज नहीं देंगे तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, जो करना है तो करना है। और गुरुदेव की निरंतरता, प्रतिबद्धता हमें बहुत कुछ कहती है। और मैं इसको कहता हूँ गुरुदेव का कृतित्व और हमारे उत्तरदायित्व। गुरुदेव ने जो कुछ कर प्रस्तुत कर दिया तो हमारे लिए कुछ जिम्मेदारियां, हमारे पिताजी ने बहुत कुछ कर दिया, हम बच्चों की, बेटे बेटियों की, बहुओं की, नातियों की जिम्मेदारी है। जहां तक पत्रिका का सवाल है, पत्रिकाएं लोग मंगा रहे हैं और इसमें दिसंबर का आखिर है, 1 जनवरी से नया साल शुरू हो रहा है। अखंड ज्योति की जनवरी की पत्रिका डिस्पैच हो चुकी है, 1 दिसंबर से प्रकाशन पूरा हो गया। हो सकता है कुछ लोगों को अखंड ज्योति हिंदी आ भी गई हो, अब तक आ गई, तो मैं भी कुछ लाया हूं। तो हमारे आपके लिए यह
अभूतपूर्व अवसर है कि अगर हम अपने उत्तरदायित्व को समझ लें कि हमारे गुरु ने इतना कुछ अपने को सपाया है हमारे लिए, उनको पैसे के लिए नहीं कि पत्रिका बिकेगी तो हमारे रोजी रोटी चलेगी, हमारी किताब लोग खरीदेंगे तो हमारा खर्चा चलेगा, इसके लिए नहीं उन्होंने किया है। वे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ज्ञान की संपदा बांट रहे हैं, और हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम उस परंपरा को चालू रखें। और वह दान मैंने देना ईश्वर ने गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने लिख करके छपा करके हमारे हमको दे दिया, और हम उसको अगर नहीं पढ़े, हम किताब को न पढ़ें, आगे न पढ़ने का मौका दें, क्योंकि आगे बांटे नहीं, तो हम एक चक्र को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सूर्य रोज उठता है, चमकता है, और समुद्र को पर गर्मी देता है। गर्मी के दिनों में भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। समुद्र कहे कि हमको तपना नहीं है, तपना पड़ेगा। सूर्य के सानिध्य में जाएंगे तो उसे तपना पड़ेगा। गुरुदेव की साधना कराते हैं, हमसे कहते हैं असतो मा तमगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, बार बार बोलते हैं। चले सूर्य की तरफ कदम बढ़ाएं, कविता की तरफ बढ़ें, मिलन विलय समर्पण की बात करते हैं कविता से। जैसे आग को ईंधन का समर्पण इस बातें कहते हैं। यानी अगर हम उस कविता से जुड़ जाते हैं तो कविता की ताकत को हम समझेंगे, हम क्या है हम समझेंगे। और जो गुरु हमें कविता से मिलाने की बात कर रहा है, हम उस गुरु तक से ना मिले, कविता से दूर रहे, कम से कम हमें खुद सोचना है कि जो गुरु इतना समर्थ है, इतनी ताकत रखता है कि अपने शिष्य को कविता से जोड़ सकता है, तो हमें समझ होनी चाहिए हमारे गुरु से क्या ताकत है। हमें उस गुरु से जुड़ना चाहिए, उसके किए हुए कार्यों का सम्मान करना चाहिए। जिसने 8-10 घंटे बिना डर ग्रहण किए हमारे लिए लिख करके इतना कुछ मैटर दे रखा है, 3200 किताबें लिख के दे रखी हैं, हमें उसको पढ़ना चाहिए, हमें पुस्तक में लगाना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। तो अभी हम पत्रिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदी की पत्रिकाएं आती हैं, मराठी की पत्रिकाएं आती हैं, कुछ लोग शायद अखंड ज्योति इंग्लिश भी पढ़ते हो, थोड़े से लोग पढ़ते हैं। तो उन सभी पत्रिकाओं को बांटने कैसे, कितने लोग हैं आपके बीच में जो पत्रिकाएं मंगा के बांटते हैं? जरा हाथ उठा दीजिए जो पत्रिका मंगा के बांटने का काम करते हैं। एक हाथ, 2, 3, 1, 2, 3। ये 3 भाई यहाँ पर हैं जो पत्रिका मंगाते हैं और घर घर जाकर के बांटते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। ये बहुत बड़ा काम करते हैं। ये गुरु परंपरा को बढ़ाते रहने का ये अभियान में सक्रिय है। गुरु की परंपरा क्या है? देने की परंपरा। ईश्वर गुरु को देता है, गुरु शिष्यों को देता है, और शिष्य अगर दी हुई संपदा को रोक दे, आगे नहीं देते हैं, तो गुरु परंपरा में अवरोध पैदा करते हैं। और यह 3 भाई बहन जिन्होंने हाथ उठाया है, इस गुरु परंपरा को और एनकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, मैं आशा करूंगी क्या वे पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, क्या लेकर के सारे लोग पढ़ते हैं। मैं पूछूंगा नहीं कि कितने लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं वे पढ़ना शुरू करें। जो लोग पत्रिकाएं लेते भी हैं फिर भी नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नहीं लेते और नहीं पढ़ते तो भी गलत है। जैसे शुरू में कहा गया 300 रुपये हिंदी, 150 रुपये हिंदी योजना, और मराठी पत्रिका की कितनी कीमत है मराठी। तो ये पत्रिकाएं हमें पढ़नी चाहिए। हिंदी नहीं पढ़ते हैं आप, मराठी जरूर पढ़िए। हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़िए। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी अच्छा क्या है तो इंग्लिश बहुत प्राप्त की जाती है, उसे पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम बताते नहीं लोगों को। कई लोग हैं पत्रिका नहीं लेते, कहते क्या करें, हिंदी बड़ी कठिन आती है, कोई पढ़ता नहीं। हमारे बच्चे सब
इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हमारे बहू भी इंग्लिश मीडियम से आई है, उसको हिंदी समझ में नहीं आती, तो अंग्रेजी पत्रिका दीजिए उसको, लेकिन अंग्रेजी की बात नहीं करते। अंग्रेजी पत्रिका केवल 3000 छप रही है। सोचिए, पहली बार जब शुरू हुई थी 15-16 साल पहले, हमने 7000 छापे थे, और इस समय 2500-3000 छापे। हम उसकी बात नहीं करते। तो खैर, कहने का तात्पर्य है कि आज से आप सख्ती हो जाइए। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वे भी इस काम को करें। अगर 3 व्यक्ति कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति का एक संपर्क क्षेत्र होता है। संपर्क क्षेत्र में हम लोगों को जानते हैं, कोई टीचर है, शिक्षिका है, शिक्षक है, स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, मिलते जुलते हैं, उनको भी जानते हैं। प्रिंसिपल और लोगों को ज्यादा जानते हैं। एक क्लर्क है किसी ऑफिस में, उससे मिलने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, उसके कलीग हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, रोज बातें होती हैं, वो भी जानते हैं। कोई चपराती है, वो भी लोगों को जानता है, और आप सब तो जानता ही है। तो हर व्यक्ति, कोई नौकरी नहीं करता, बहनें मान लो कोई नौकरी नहीं करती, घर में है, केवल घरेलू काम करती हैं, आस पड़ोस के लोगों को जानती हैं, रिश्तेदारों को जानती हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त आते हैं, उनके माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी जानती हैं। तो हर व्यक्ति कैसा भी हो 20, 25, 30 लोगों को जानता है। हम प्रयास करें, हम 25 से बात करेंगे, 30 से बात करेंगे, तो 10 जरूर तैयार हो जाएंगे, हमारी बात मानेंगे। ये जो 3 लोगों ने हाथ उठाए थे, उनसे मेरी एक प्रार्थना, जिन्होंने हाथ उठाया, प्रार्थना ये है कि पत्रिका पढ़ के ही बांटने जाइएगा, बिना पढ़े पत्रिका मत बांटिए, पढ़िए फिर बांटिए। और जब आप पढ़ते हैं, आपको कोई चीज अच्छी मिल जाती है, जिसमें आनंद आ जाता है, तबीयत खुश हो जाती है, उसको बार-बार पढ़िए। और जब भी पत्रिका बांटने जाएं, पहले घर में गए, बहन जी ये जनवरी की पत्रिका है, ये देखिए पहले ही लेख में कितने अच्छे विचार दिए गए हैं, उसके पढ़ के सुनाइए, दिखाइए। तो बहन जी जरूर पढ़ेंगी, उनको अच्छा लगेगा, अपने घर के बच्चों को, अपने पति को, सबसे कहेंगी। और जब आपकी कहीं भी बात पढ़ेंगे तो मन करेगा थोड़ा और एक दो पन्ना दे, तो कुछ तो पढ़ेंगे। अगले दिन आप जा रहे हैं तो एक अगला लेख पढ़ लीजिए, उसमें कोई बात अच्छी आ गई, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और उस बात को आप घर कर जाइए। अगर आप 10 घर में, 25 घर में जाते हैं या जाती हैं, और एक ही बात को 10 बार रिपीट करेंगे, 20-25 बार रिपीट करेंगे, तो आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा कि गुरु जी की बात जो केवल छप करके पत्रिका में थी, आपकी अपनी बात हो जाएगी। जगह जगह बातचीत में उस उदाहरण को आप देंगे, हमने पढ़ा है, गुरु जी ने ऐसा कहा, गुरु जी ने ऐसा कहा, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके प्रति सम्मान देगा। तो कृपा करके पढ़िए। हम उन 3 लोगों से कह रहे हैं, पढ़ करके फिर बांटिए और जिनको दीजिए, इस बात को बार बार कहिए। और अन्य जो भाई बहन जिनका हाथ नहीं उठाता, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे अपने संपर्क क्षेत्र में ये चर्चा करें, 10-20 से करें, एक भी तैयार हो, 11 तैयार हो, 21 तैयार हो, 15 तैयार हो, 4 तैयार हो, जितने भी तैयार हो। ज्यादा तैयार का 20-21 तैयार हुए तो डायरेक्ट आप अपने पास मंगाइए, पत्रिका बांटिए। 1, 2, 4, 5 तैयार होते हैं, तो जैसे आप एक पत्रिका लेते हैं, उनसे कहिए अगले साल हमको 6 पत्रिका दे दीजिए, अगले साल हमको 12 दे दीजिए, उन्हीं से मांगिए, वो भी लाएंगे देंगे, लेकिन करिए कर्तव्य पूरा, क्योंकि आपने भी उन्हें अपना गुरु बनाया है, और उनके कृतित्व को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो आपके कंधों पर है, ये अनुभव है। मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में ध्यान देगा। दूसरी बात, पुस्तकों की जहां तक चली, पुस्तकों की स्थिति बहुत खराब है। एक समय ऐसा आया था, तो हमने वाङ्मय जब प्रकाशित हुआ, मैं उससे जुड़ा था, और उसके संपादकीय में देखा गया था कि गुरुदेव ने 2700 किताबें लिखी,
जो पहली बार 22 किताबें प्रकाशित हुई थी वहां में, उनमें ये जानकारी 27 हो। फिर और जानकारियां मिली, और जब अगले अंक प्रकाशित किए तो रिवाइज किया गया कि नहीं, गुरुदेव ने 32 किताबें प्रकाशित। ये हमने पढ़ा था, हमारे मस्तिष्क में बैठा था। और एक ऐसा अवसर आया कि हमें पता चला हम केवल 300 किताबें छाप रहे हैं। 300 खुद प्रत्यक्ष हमें गिना, 32 लिखी गई मुझे कि हम केवल 300 छापते, क्या बात है, कहां गड़बड़ हो गई? तो गड़बड़ यही समझ में आई, हमने गुरु जी की उस साधना का, उनके समर्पण का, उनके तप का ध्यान नहीं रखा। पत्रिकाएं गई, पत्रिकाओं को ठीक से नहीं पढ़ा, लेकिन जो पत्रिका कोई लाता है, दे देता है, तो आ जाती है। साल के शुरू में बात करता है, नए साल में सदस्य बन जाता है, कोई आके कहा तो हम तो पैसा दे देते, तो पत्रिका आ रही है, चाहे काम आया जाता है। पुस्तकें कभी हम खरीद के ले आए, ला के रख दिए, पढ़ रही हैं, और नई किताबें क्या छप रही हैं कभी जानने की कोशिश नहीं किए। पंडित लीलापति शर्मा तपोवन में बैठ करके हर किताब उन्होंने छापा। गुरुदेव लिखते थे और छप जाते, गुरुदेव लिखते थे, छप जाते। लेकिन छपी हुई किताबें अगर को खरीद के नहीं, पढ़ी रहेगी तो कहां तक रखेंगे, धूल खाएंगी। तो कभी तो हर साल उनको रिव्यू करना पड़ेगा, ये किताब ज्यादा चलती है, जिसको फिर से प्रकाशित करो। ये किताब कोई खरीदता नहीं है, पहले की भी पढ़ी हुई है, अब इसको मत छापो। एक बार मत छापो का लाल लाइन लग गया तो लगता चला गया, और मात्र 300 किताबें, ये 2004 और 5 में मुझे समझ में आई। और जिसने हमें उद्वेलित किया था, फिर हमने पुस्तक मेला का शुरू किया था आंदोलन, और 2006 दिसंबर में पहला पुस्तक मेला हमने मथुरा से आगरा जाके गुरुदेव माता की यूनिवर्सिटी में जाके लगाया। और वह उसका हमने प्रचार नहीं किया, केवल आगरा में प्रचार किया, पत्रिका के माध्यम से जनता में, निशांत कोई तक को नहीं बताया था। हमें विश्वास नहीं था कि हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। ये एक ऐसे क्षेत्र में हम जा रहे थे जिसमें कभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं, लेकिन हम सफल हुए। और फिर हमने प्रचारित किया। अब 2007 के अप्रैल महीने में तपोभूमि लगाया और पत्रिका में दिया, और लोग आए देखे, और फिर लोगों ने कहा हम भी लगाएंगे, हम पुस्तक मेले लगने लगे। और उसका एक परिणाम हुआ कि 300 की जो बॉटम मोस्ट को फिगर थी, ये बढ़ के 1500 तक मेरी 12.5 तो उस टाइम पहुंची, जाकर लगभग 1500। लेकिन अभी भी 3200 पहुंचने में काफी देर है, अभी तो पूरा 50% 1600 में नहीं पहुंचे हैं। आज तक पुस्तक मेरे नहीं लग रहे हैं। मेरा निवेदन है आप सबसे, पुस्तक मेले जरूर। पुस्तक मेला कैसा माध्यम है जिससे मेला लगा हो, अनजान आदमी, आप तो खैर गुरु जी के शिष्य हैं, आपकी बात हम नहीं कर रहे, कोई बाहर का पढ़ा लिखा आदमी, मान लिया किसी पढ़े लिखे प्रतिनिधि को, लेक्चरर को, प्रोफेसर को, टीचर को आपने इन्वाइट किया, आप आइए पुस्तक मेला लगा, हमारे गुरु जी को 300 किताब लिखे हैं, ऐसे व्यक्ति को आगे देख रहे हैं, वो गुरु जी नहीं जानते, और मात्र घूम जाए वो व्यक्ति, एक नजर दौड़ाए, सारी किताबों के नाम खाली पढ़ ले, उसका दिमाग खुल जाएगा कि कौन सा ऐसा महापुरुष होगा। इतनी सारी किताबें, हर किताब पर एक ही नाम, पंडित श्रीराम शर्माचार्य, पंडित श्रीराम शर्माचार्य, इतने सारे विषय, हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या विषय होंगे जीवन से संबंधित, और वह एक आदमी इतने सारे विषय पर देख नहीं चल रहा है। उन्हें गुरुदेव को पैसे मिल जाए, हमसे कोई कहे गुरुदेव के बारे में बताइए, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वह खुद अपनी नजर दौड़ाएगा, 20-25 आधा घंटा चक्कर लगाएगा पुस्तक मेले में, तो समझ जाएगा। तो मिशन को अगर बताना है, तो गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाना है, उसके लिए पुस्तक मेला सबसे बड़ा, पुस्तक मेला चाहिए। और यहाँ एक और बात करूँ, हम लोग गांधी परिवार में हर काम के लिए जिला समन्वयक नियुक्त किए। इस काम के लिए हमने कोई जिला समन्वयक नहीं नियुक्त किया, गर्भ संस्कार के लिए है, जिला समन्वय के सारी गतिविधियों के लिए है, सब कुछ
ऑडियो का होना उसके लिए करेंगे, कोई प्रतिनिधि बाहर से आ रहा है उसके लिए प्रचार प्रसार है तो जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो पत्रिका के लिए, पुस्तकों के लिए मेरा निवेदन है कि आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करिए जो केवल इसका काम करेगा। हम आपको पत्रिका की जानकारी, हिंदी पत्रिका, अंग्रेजी पत्रिका जो हमारे यहाँ से छपती हम देंगे कि आपके जिले में कितने लोग मंगा रहे हैं, उनका नाम, पता, संख्या, पिछले 3-4 वर्षों में उन्होंने कितना मंगाया, 2022 तक कितना मंगाया, 23 में कितना मंगा रहे हैं, हम पूरी जानकारी हम देंगे। उनसे मिलिए, बात करिए, मीटिंग करिए। अगर मान लिया कोई 2020 में 50 मंगाता था, 21 में 52 मंगाया, 22 में 55 मंगा दिया, 23 में 60 मंगाया, ऐसा 65 मंगाया, बहुत खुशी है, उसकी तारीफ करेंगे। अभी इस समय कोई न तारीफ करने वाला है, न जानने की कोशिश कर रहा है कि पत्रिकाएं बढ़ रही है कि घट रही है, किसी कुछ पता नहीं। कम से कम इसको रिव्यू करने के लिए एक योजना बनाई, एक किसी व्यक्ति का भाई हो, बहन हो जो यही काम करे, मैं उनको गाइड करूंगा और उनको नियुक्त करिए जो यही काम करे, और वही प्रेरणा दे। तो सब मेले के लिए प्रेरणा दे कि बड़ा पुस्तक मेला लगाएंगे, छोटा लगाएंगे, हर स्कूल में लगाएंगे, हर कॉलेज में लगाएंगे, हर मेले में लगाएंगे। तो ये काम करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप किसी को नियुक्त करें और उनको तिलक करके, उनका स्वागत करके उनका उत्साह वर्धन करें। दूसरी बात, जब गुरुदेव सब कर रहे थे, मैंने कहा 1940 में आए थे, कुछ वर्ष बीते, करीब 10 साल बाद, 50-51 के आसपास लोगों को दबाव आने पर लगा गुरुदेव का। लोग कहते थे गुरु जी हम तो मथुरा में परिक्रमा करने के लिए आए थे, तो अखंड ज्योति हमारे घर आती, तो सोचा आपसे मिल रहे हैं, लेकिन आपसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, मन करता हम यहाँ बार बार आए, लेकिन अब ये मंडी में रहते हैं, छोटा सा घर है, इतने सारे लोग रहते हैं, अब हमें आकर के वहाँ से रुक नहीं पाएंगे, मन करता है कि आपके साथ और बैठे, कोई जगह बने, कोई मंदिर बने, कोई आश्रम बने। तो इस तरह के दबाव माता जी का गुरु जी पाने लगा, और फिर गुरु जी माता जी जनरली बनवाएंगे, गाती तक उनके बारे में सोचना शुरू किए। गुरुदेव जगह की तलाश किए, जगह लिए, और 1953 गायत्री जयंती के दिन गायत्री माता का मंदिर बन गया। मैंने शुरू में बताया था। बीच में 1978 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और माता जी की मूर्ति यहाँ तक डूब गई। इस तरह की आफत थी, हम लोग इस तरह तपोवन खाली कर दिए। उस साल तो उतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे लोग धर्मशाला में जाकर हुए। इस तरह से हम लोगों ने अपना और केंद्र बिरला मंदिर के पड़ोस में बनवाया, हर जगह पर खाली तो किए, कोई जगह खाली करना था, एस्टेब्लिशमेंट ले जाना, ऑफिस ले जाना, बाहर के लोग आते हैं उनको मना करना है कि हमारे पास अब जगह नहीं, हमको दी खाली कर दी, परेशानियां होती हैं। तो कर तो ये जो परेशानियां आई, तो एक निर्णय लिया गया कि अच्छी बात नहीं है। अब ऐसा निर्णय है कि अपने जितने पूजा करता है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर ले जाए। जैसे कल हमने देखा गोदिया में मंदिर ऊंचाई पर सीढ़ियों पर जाते हैं, भोपाल में ऐसे है, जयपुर में है, राजपुर के पास एक अखंडपुर है, वहां है, कई जगहों पर। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जब नए सिरे से सोचना शुरू किए कि वजह भव्य बने, विशाल हो गया। 4 जो अलग अलग जगह चीजें हैं, अब 4 एक जगह गए। यज्ञशाला पहले 1 कुंड की थी, उसी में छोटा छोटा 4 कुंड रख के 5 कुंड का काम चलाते थे। अब बना रहे हैं तो कम से कम 9 कुंड तो बने, जितनी जगह थी उसमें और बड़ा किया। जो लोग देख करके आए हैं अभी वो देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज में कितना बड़ा कुछ है। अब कुछ बढ़ता है तो एक ही दिशा में तो बढ़ता है, लंबाई में होगा तो प्रोपोर्शनली चौड़ाई बनेगी, प्रोपोर्शनली हाइट भी बढ़ेगी, उसी हिसाब से उसकी शिखर भी बढ़ेगा।
आर्किटेक्ट बनाकर लिए हैं और चल रहा है। और अब उसका स्वरूप निखर करके आ गया है, लगभग 95-98% उसका ढांचा खड़ा हो गया है और मार्बल लगना शुरू हो गया है। बाहर एकदम व्हाइट मार्बल होगा, जब आप देखेंगे तैयार होगा तो पूरा ढांचा व्हाइट दिखेगा मार्बल, और एक क्वालिटी का मार्बल होना चाहिए। व्हाइटनेस तरफ लिखी होती है, सफेद आपका दुपट्टा है, सफेद कोई और कपड़ा है, दोनों सफेद ही बनता रह जाएगा। तो अगर हम सस्ता कोई इस दुकान से कुछ लिया, उस दुकान से कुछ लिए, तो व्हाइट व्हाइट में भी डिफरेंस आ जाएगा। एक खदान का, और वो समर्थ खदान हो, बड़ी खदान हो, जिसमें काफी मार्बल निकल सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और काम शुरू हो चुका है, काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन यह काम है बड़ा महंगा, समय भी लगता है, पैसा खूब लगता है। आप में से जिन लोगों ने अपना घर बनाया होगा, हर एक का अनुभव है कि ढांचा खड़ा होने में जितना समय और जितना पैसा लगता है, उसके फिनिशिंग में उसका 2-2.5 गुना खर्च हो जाता है। तो ठीक वहां भी है, सिर्फ मार्बल का खर्चा 31 करोड़ 32 लाख का, 31 करोड़ 32 लाख। और मृत्युंजय भाई साहब गुरुदेव के सुपुत्र हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्हें कितना विश्वास है, भगवान का काम है। अभी तक सारा काम गुरु जी कराए, यही काम होगा, सही होगा, लेकिन हमें कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। हम अपने घर में हैं, ऐसा नहीं होगा कि कमा रहे हैं, यही खाना खाएंगे, और हम नहीं कमाते तो हमको खाना नहीं मिलेगा। हमारे लिए खाना दिया जाए, सबको मिलेगा, सब काम होगा, और सबको हाथ में मारना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और कोई एक व्यक्ति बड़ा बड़ा रकम दे दे, उससे बढ़िया है कि तमाम सारे लोग छोटी छोटी रकम दे करके। जब पिछला मंदिर बन रहा था तो बिरला जी ने ऑफर किया था गुरु जी को, गुरु जी ने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया था और कह दिया था कि जो परमात्मा आपको देता है और आप हमें दें, उस परमात्मा में डायरेक्ट करेंगे। और उनका परमात्मा जनता जनार्दन थे। उस जमाने में 1-1 रुपए के मनी ऑर्डर आए थे। गुरुदेव ने अपने आप को खाली कर दिया था, जमीन खरीदने में गुरुदेव का अपने 1-1 पैसा खत्म हो गया। मैंने बताया शिष्य नहीं थे उस समय, जमीन खरीद ली गई, रजिस्ट्री हो गई, निर्माण नहीं हो रहा था। गुरुदेव हाथ पर हाथ धर के बैठे थे, माता जी ने कहा बात क्या है, जमीन खरीद ली गई, रजिस्ट्री भी, तो आगे कुछ क्यों नहीं करते हैं? गुरुदेव निराश होकर के सब मुंह लटका के बोले थे, क्या करें कि है ही पैसा, सारा पैसा जमीन खरीदने में खर्च हो गया। माता जी ने सारे जीवन निकाल के दे दिए, और माता जी के हथियार कि लोगों के मनी ऑर्डर आने लगे और वह मंदिर बन गया। ये अभी जो काम हो रहा है, जिस गति से चल रहा है, ये भी बन गया, ये काम पूरा हो जाएगा। और आप सबके लिए गुरुदेव की ललकार है कि समय को पहचानिए। इस समय अगर आपने कुछ दे दिया भगवान के काम में, तो आपका जीवन ध्यान से हो जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहूंगा, उस समय गुरु जी ने एक बात लिखा था पत्रिका, और वो हमें कंठस्थ है। गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री माँ अगर चाहती तो किसी एक व्यक्ति के मन में ऐसी विचार भर देती कि अकेला वह व्यक्ति अकेले परम निर्मल हो जाए। लेकिन माता ऐसा नहीं चाहती। माता अपने हर बच्चे को एक अवसर दे रही है कि वह अपना जीवन धन्य कर ले और अपने धन को भी धन्य कर ले। एक अवसर मिला है, तो आप सबके लिए भी एक अवसर है। आप लोग वहां से काफी दूर हैं, तैयारी करते करते पहुंचेंगे। हमने रविंद्र तिवारी के यहाँ भेजा था, आप लोगों से चर्चाएं हुई थी, आपका संकल्प भी है 31 लाख का, और कितना गया भाई भैरव जी को मालूम है। दीजिए, कई जिले हैं ऐसे, अगर 101 संकल्प हो हमारे पास 31 लाख के, तो 31 करोड़ 32 लाख हो जाएगा।
31 लाख हो जाएगा, एक से एक संकल्प। अभी तक 67 संकल्प हमारे हुए, आपका उसमें शामिल है, और यह संकल्प पूरा हो इसके लिए आपको लग जाना चाहिए। 31 से 31 लाख कई लोगों को पूरे हो गए, तो किसी ने 31 को 51 कर दिया, किसी ने कहा हम 31 से और करेंगे। तो ऐसे प्रयास चल रहे हैं, यानी गुर्जों के काम रुकेगा नहीं, होगा। अभी तक एक दिन भी पैसे के कारण काम नहीं होता, कोई और कारण हो सकता है, पैसे के कारण गुर्जों का काम नहीं होता। तो मेरा निवेदन आपसे है कि यथाशीघ्र जितना कुछ हो करिए। और यह 31 लाख की शुरुआत कैसे हुई थी, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर कि हमारे दिमाग को नहीं है, गुरुदेव ने किसी के दिमाग में पैदा की। पिछले साल अप्रैल मई 22 में हमें जब पता चला, तो उसी समय मैं भोपाल आया था। मेरा परिवार भोपाल में रहता है, बेटा बहू नाती वगैरह, और भोपाल में ही शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, और मैं भोपाल के काम में अग्रणी रहा हूँ। शक्तिपीठ बनवाने में गुरुदेव ने हमको अथॉरिटी दिया था। गुरुदेव हमारे घर 3 दिन रहे थे, और हम उनके घर में 10 महीने रहे थे। तो गुरुदेव बड़ी कृपा है। तो मैं पिछली बार जब आया था तब ये सारी बातें सबसे पहले अपने से शुरुआत किया, अपने घर में बात किया था कि ऐसी चीज हम आए हैं और कल यहाँ गोष्ठी करेंगे, वहाँ गोष्ठी करेंगे, और हमारे बेटे ने शुरुआत की। सबसे पहले अपने घर से शुरू किया, और उसको देख करके औरों ने भी संकल्प लिए। भोपाल में गोष्ठी किया हमने, उज्जैन में वहाँ गोष्ठी किए, इंदौर में 2 गोष्ठी किए, सबने अपने पर संकल्प दिए, अच्छे संकल्प दिए। और फिर धार, मध्य प्रदेश में धार जिला है, तो धार जिले में खलगांव एक गांव है, वहाँ एक प्रज्ञापीठ है, नर्मदा के किनारे, वहां हम गए थे और 250 लोग आए थे। प्रज्ञापीठ है, 3 का छाजन किया हुआ था, खूब गर्मी थी, और हमारी बात सुन करके तमाम सारे लोगों ने अपने संकल्प लिए, लिखवाए, दिए, और अंत में वहां के जिला समन्वयक शांतिलाल विश्वकर्मा मंच पर बैठे थे, माइक लेके कहने लगे कि काम बहुत बड़ा है, मैं इस काम के लिए अपना निजी 1 लाख देता हूँ। हमें खुशी हुई, 1 लाख दे सकता है, 1 लाख देने वाले हैं, हमारे पास ही है, मेरे बच्चों ने दिया। हम इसके लिए 1 लाख देंगे और अपने धार जिले से 31 लाख देंगे। ये सोच के मुझे अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि एक व्यक्ति अपने जिले से 31 लाख कैसे इकट्ठा करेगा। लेकिन अगले बार उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे जिले में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर हम 1000 से भी संपर्क कर पाए, एवरेज 3100 एक आदमी ने दिया एवरेज, तो 1000 से संपर्क करके 31 लाख इजीली हो जाएगा। बात समझ में आ गई। गुरुदेव ने जो बिरला जी से कहा था कि जो भगवान आपको देता है उस भगवान से हम डायरेक्ट ले लेंगे, और उस भगवान का नाम जनता जनार्दन, जनता तक आवाज जाएगी। उस जमाने में मनी आर्डर आए थे और मनी आर्डर से काम हुआ था, और इस जमाने में भी गुरुदेव ने उस शांतिलाल विश्वकर्मा के दिमाग में बात रखी थी कि 3100 एवरेज एक आदमी और 1000 आदमी से संपर्क किया एक डिस्ट्रिक्ट में 31 लाख हो जाएगा। यह उसी की क्षेत्र था, और अब तक 67 संकल्प हो चुके हैं। आपका भी संकल्प में शामिल है। तो उस दिशा में हम आपको सीरियसली चलना है। आप कह सकते हैं कि यहाँ का अश्वमेध है, अश्वमेध के लिए पैसा इकट्ठा हो चुका है, और थोड़े ही 1-2 महीने बाकी है, वो होगा, पैसा आ चुका है, और हमें इस काम के तो यह अश्वमेध तो वहां खत्म होगा, कहीं और होगा, लेकिन ये जो मंदिर निर्माण अभी हो रहा है 1-1.5 साल में खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा मंदिर ऐसा कोई नहीं बनने वाला निश्चित। तो इसलिए इसके निमित्त आप लोग जितना जल्दी हो सके, अगर आपने दिया है दोबारा दे सकते, दोबारा दीजिए, प्रतिदिन दीजिए। हमारे पास दान घट भी हम रहे हैं, दान घट अगर आप पहले से रखा है उसे रेगुलर कर दीजिए। पता नहीं वो दान घट लाए थे कि नहीं लाए, यहाँ देखिए दान घट लाए थे पिछली बार, हमें तिवारी, अगर आपके पास है तो उसको रेगुलर करिए, अगर किसी पास नहीं है तो कुछ और दान घट लाए,
हम दानघट आपको देंगे, लेकिन इसके लिए नियमितता बरतते हुए कुछ करना चाहिए। अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी को निमंत्रण है, आप सब मथुरा जरूर आइए, और जब वो आएंगे अपनी आँख से देखेंगे तो खुद आपका मन करेगा हम इससे एक्टिविटी जुड़ जाए। मैं समझता हूँ ज़्यादा समय हमने ले लिया और आदरणीय भाई साहब, मंडला जिला के हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को आपने जो उपदेश किया, अभी आपने बोला था कि अखंड